इंसान के पेट के भीतर हर मील के साथ एक पावरफुल केमिकल प्रोसेस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का सीक्रेशन। यह एसिड, जिसका pH 1.5 तक कम होता है, खाने को ब्रेक डाउन करने और अंदर जाने वाले पैथोजेंस से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। HCl प्रोटीन को डिनेचर करता है, जिससे वे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं और एक पावरफुल स्टेरलाइजर का काम करता है, जो हमारे खाने वाले ज्यादातर बैक्टीरिया और वायरस को मार देता है। यह एसिड पेप्सिन को भी एक्टिवेट करता है, जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को उसके एक्टिव फॉर्म में बदलकर। यह टाइटली रेगुलेटेड सिस्टम यह इंश्योर करता है कि जब डाइजेशन और डिफेंस के लिए जरूरत हो तो एसिड प्रोड्यूस हो, लेकिन सेल्फ डैमेज को रोकने के लिए इसे कंट्रोल किया जाए। पेट के एसिड को समझना फिजियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के एक कमाल को बताता है, जहां एक कोरोसिव सब्सटेंस को सर्वाइवल के लिए यूज किया जाता है। यह सेल्यूलर मशीनरी और केमिकल रिएक्शंस की एक स्टोरी है, जो सभी मिलकर नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाते हैं। पेट का एसिड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नाम के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होता है, जो सेल्स के एक डाइवर्स ग्रुप का घर है। पैरेटल सेल्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया से भरे होते हैं, असली एसिड सीक्रेटर होते हैं, जो आयंस को पंप करने और HCl बनाने के लिए बहुत एनर्जी का यूज करते हैं। जब स्टिमुलेट होते हैं तो ये सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, अपनी सरफेस एरिया को बढ़ाकर एसिड आउटपुट को मैक्सिमाइज करते हैं। चीफ सेल्स पेप्सिनोजेन सीक्रेट करते हैं, जबकि जी सेल्स गैस्ट्रिन छोड़ते हैं, एक हार्मोन जो एसिड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ECL सेल्स हिस्टामाइन छोड़ते हैं, जो एसिड सीक्रेशन का सबसे पोटेंट डायरेक्ट एक्टिवेटर है, जबकि म्यूकस सेल्स पेट की लाइनिंग को बाइकार्बोनेट रिच म्यूकस बैरियर से प्रोटेक्ट करते हैं। इन सेल्स का कोऑर्डिनेटेड एक्शन एफिशिएंट डाइजेशन और प्रोटेक्शन इंश्योर करता है, जिसमें हर सेल टाइप एक क्रूशियल रोल निभाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के भीतर यह कोलैबोरेशन हेल्दी डाइजेशन के लिए जरूरी फिजियोलॉजिकल हार्मनी का एक एग्जाम्पल है। पैरेटल सेल्स में HCl सिंथेसिस एक बायोकेमिकल अचीवमेंट है, जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बिगिंस। कार्बनिक एनहाइड्रेस उनके कॉम्बिनेशन को कैटलाइज करता है, जिससे कार्बनिक एसिड बनता है, जो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाता है। हाइड्रोजन आयन को HCl ATPase या प्रोटॉन पंप द्वारा एक स्टीप ग्रेडियंट के खिलाफ पेट के ल्यूमेन में पंप किया जाता है। पोटेशियम आयंस को पंप को चालू रखने के लिए रिसाइकिल किया जाता है, जबकि क्लोराइड आयंस ब्लड से एंटर करते हैं और ल्यूमेन में बाहर निकलते हैं। हाइड्रोजन और क्लोराइड पेट के ल्यूमेन में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, सेल के अंदर कभी नहीं, जिससे सेल्फ डिस्ट्रक्शन रुकता है। यह एलिगेंट प्रोसेस डाइजेशन को पावर देता है, जबकि पैरिएटल सेल को खुद प्रोटेक्ट करता है। एसिड सीक्रेशन आयन ट्रांसपोर्ट की एक स्टोरी है, जिसमें प्रोटॉन पंप सेंटर स्टेज पर है। HCl ATPase हाइड्रोजन आयंस को बाहर पंप करने और पोटेशियम आयंस को अंदर पंप करने के लिए ATP का यूज करता है, जबकि क्लोराइड एक क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोटर के जरिए सेल में एंटर करता है। क्लोराइड फिर चैनल्स के जरिए पेट में बाहर निकलता है, पैसिवली इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को फॉलो करता है। पोटेशियम को वापस ल्यूमेन में रिसाइकल किया जाता है, जिससे पंप का कंटीन्यूअस फंक्शन इंश्योर होता है। सीक्रेट किए गए हर हाइड्रोजन आयन के लिए एक क्लोराइड आयन फॉलो करता है, चार्ज बैलेंस बनाए रखता है और HCl बनाता है। पंपिंग और रिसाइकलिंग का यह साइकिल एक सस्टेन्ड पावरफुल एसिड सीक्रेशन बनाता है। सिस्टम की एफिशिएंसी यह इंश्योर करती है कि पेट एक जबरदस्त डाइजेस्टिव और डिफेंसिव ऑर्गन बना रहे। सीक्रेट किए गए हर HCl मॉलिक्यूल के लिए एक बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस होता है और ब्लड स्ट्रीम में एक्सपोर्ट होता है। यह एक्सचेंज क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोटर के जरिए इंट्रासेल्यूलर एल्केलोसिस को रोकता है और एसिड सिंथेसिस के लिए क्लोराइड प्रोवाइड करता है।
खाने के बाद ब्लड पीएच में होने वाली बढ़ोतरी को पोस्ट प्रेंडियल अल्कलाइन टाइड कहा जाता है, एक टेम्परेरी बिनाइन शिफ्ट। पैंक्रियाज बाद में इसे बाइकार्बोनेट को इंटेस्टाइन में सीक्रेट करके बैलेंस करता है, पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और पीएच इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करता है। पेट और पैंक्रियाज के बीच ये इंटरप्ले डाइजेशन के दौरान सिस्टेमिक पीएच स्टेबिलिटी बनाए रखता है। ये होमियोस्टेसिस के लिए कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट करने की बॉडी की एबिलिटी का एक टेस्टामेंट है। पेट के एसिड सीक्रेशन को 3 की स्टिमुलेंट्स द्वारा टाइटली रेगुलेट किया जाता है, गैस्ट्रिन, एसिटाइलकोलाइन और हिस्टामीन। गैस्ट्रिन, जो खाने के रिस्पॉन्स में जी सेल्स द्वारा रिलीज होता है, ब्लड के जरिए पैरिएटल सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए ट्रैवल करता है। एसिटाइलकोलाइन, जो वेगस नर्व द्वारा रिलीज होता है, पैरिएटल सेल्स और जी सेल्स पर सीधे काम करता है। खाने के आने से पहले ही एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीसेस। हिस्टामाइन, जो ईसीएल सेल्स द्वारा रिलीज होता है, सबसे पोटेंट स्टिमुलेंट है, जो पैरिएटल सेल्स पर लोकल रूप से काम करके एसिड आउटपुट को बढ़ाता है। ये तीनों सिग्नल्स सिनर्जिस्टिक रूप से काम करते हैं। जब कंबाइन होते हैं तो वे अपने इंडिविजुअल इफेक्ट्स से कहीं ज्यादा एसिड सीक्रेशन को एम्प्लीफाई करते हैं। यह मल्टी लेयर्ड कंट्रोल जरूरत पड़ने पर डाइजेशन के लिए एक रैपिड, रोबस्ट एसिड रिस्पॉन्स इंश्योर करता है। सिस्टम का डिजाइन यह गारंटी देता है कि पेट हमेशा मील के डाइजेस्टिव चैलेंज के लिए तैयार रहे। जिस तरह एसिड सीक्रेशन को पावरफुली स्टिमुलेट किया जाता है, उसी तरह पेट और इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे प्रिसिजन से इनहिबिट भी किया जाता है। जब पेट का पीएच बहुत कम हो जाता है तो जी सेल्स गैस्ट्रिन छोड़ना बंद कर देते हैं, एक क्लासिक नेगेटिव फीडबैक लूप। डी सेल्स सोमेटोस्टेटिन छोड़ते हैं, जो गैस्ट्रिन और हिस्टामाइन रिलीज को बंद कर देता है और सीधे पैरिएटल सेल्स को इनहिबिट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो पेट की लाइनिंग द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, एसिड सीक्रेशन को और इनहिबिट करते हैं और म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं, जिससे म्यूकोसा प्रोटेक्ट होती है। NSAIDs, जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, इस प्रोटेक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं और अल्सर का कारण बन सकते हैं। जैसे ही एसिडिक काइम डोडेनम में एंटर करता है, सेक्रेटिन और सीसी के जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो पेट को एसिड प्रोडक्शन को धीमा करने का सिग्नल देते हैं। यह कोऑर्डिनेटेड इनहिबिशन एसिड ओवरलोड को रोकता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है। गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन 3 ओवरलैपिंग फेजेस में होता है, सेफेलिक, गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल। सेफेलिक फेज, जो खाने को देखने या सूंघने से ट्रिगर होता है, वेगस नर्व के जरिए पेट को प्राइम करता है, जो एसिड आउटपुट का लगभग 30% होता है। गैस्ट्रिक फेज तब शुरू होता है जब खाना पेट में एंटर करता है, इसकी दीवारों को स्ट्रेच करता है और लोकल और सेंट्रल रिफ्लेक्सेस, साथ ही गैस्ट्रिन रिलीज को स्टिमुलेट करता है। यह फेज एसिड सीक्रेशन का लगभग 60% ड्राइव करता है। खाने से मिलने वाले पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड जी सेल्स को और स्टिमुलेट करते हैं, जिससे गैस्ट्रिन डोमिनेंट ड्राइवर बन जाता है। इंटेस्टिनल फेज तब शुरू होता है जब काइम डोडेनम में एंटर करता है, थोड़ी देर के लिए स्टिमुलेट करता है, फिर आगे के एसिड सीक्रेशन को स्ट्रांगली इनहिबिट करता है। सेक्रेटिन, सीसीके और जीआईपी जैसे इनहिबिटरी हार्मोन गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग और एसिड आउटपुट को धीमा करते हैं, जिससे इंटेस्टाइन को एसिड को न्यूट्रलाइज करने और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलता है। यह ऑर्केस्ट्रेशन यह इंश्योर करता है कि पेट खाने के लिए तैयार रहे, सही ढंग से रिस्पॉन्ड करे और फिर डाइजेशन बढ़ने के साथ धीमा हो जाए। इसका नतीजा एक सीमलेस, एफिशिएंट डाइजेस्टिव प्रोसेस है। एसिड रेगुलेशन में डिस्टरबेंस से क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम, जो गैस्ट्रिन सीक्रेटिंग ट्यूमर के कारण होता है, के रिजल्ट में एक्सट्रीम एसिड ओवर प्रोडक्शन और सीवियर अल्सर होते हैं। दूसरी ओर एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस
या पैरेटल सेल्स के ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन जैसी कंडीशन से कम एसिड होता है, जिससे डाइजेशन खराब होता है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। एसिड फिजियोलॉजी को समझने से इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स मिले हैं। HE2 ब्लॉकर्स हिस्टामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके एसिड को कम करते हैं, जबकि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPI एसिड सीक्रेशन में फाइनल स्टेप को बंद कर देते हैं। PPI खासकर पोटेंट होते हैं, प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट करते हैं और एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए गहरा रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। ये थेरेपी एसिड रेगुलेशन में स्पेसिफिक स्टेप्स को टारगेट करने की पावर को हाईलाइट करती है। एसिड कंट्रोल में महारत ने डाइजेस्टिव डिसीजेस के मैनेजमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया है।